हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए और घंटी का बटन दबाने के लिए तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इस जर्नी में मेरे साथ आज तक जुड़े रहने के लिए, जिसमें मैं हर किस्म की वीडियोस बनाती हूँ। ख़ासतौर अपने बेटे के लिए फरवरी जो है उनकी बर्थडे होती थी 18 फरवरी को, जो बहुत करीब आ रहा है, तो ये महीना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए कम वीडियोस ही बना रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि उसकी यादें आपके साथ शेयर जैसे करती हूँ करती रहूँ। एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मेरे साथ इस जर्नी में मेरे बेटे की यादों के साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना कभी भी नहीं भूलना, और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और कमेंट्स करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कोई कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, या कोई चीज़ आप सोचते हैं कि ये मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, इंसान हूँ, गलतियाँ तो इंसान करता है। और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि शायद मैं सबसे आखिर में होंगी कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल सही सही हूँ। तो अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो तो आप ज़रूर बताया कीजिए। एक तारक मतीन है, वो यूट्यूबर हैं और वो वीडियोस करते रहते हैं, उनके मैं सुनती हूँ। तो वो पंजाबी बहुत फ़नी बोलते हैं, तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वो तो आप ज़रूर बताया कीजिए, वो कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमारी इस्लाह हो सके। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और मैं तो बिल्कुल लास्ट वाली होंगी कि अगर मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल करीब भी नहीं हूँ। तो जो बात आपको अच्छी ना लगे प्लीज़ वो ज़रूर बताया कीजिए। आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ों के बारे में बात करने जा रही है। इसीलिए ये सब कहा है कि कोई भी गलत हो सकता है, और मैं तो बहुत ही गलत हो सकती हूँ। तो जो बात आपको सही ना लगे, गलत लगे, वो आप ज़रूर बताया कीजिए। तो ये मैंने लिखा है क्योंकि कई दफ़ा मैं भूल जाती हूँ, बोलते हुए साइड ट्रैक हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है कि मैं आपके सामने आपको सही से बता सकूँ। कहीं मैंने पढ़ा है और कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, आप लफ्ज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। और ज़रूर ये बात भी बताएं कि जो कुछ सही नहीं है इसको सही कैसे किया जा सकता है। हम एक दूसरे की इस्लाह जितनी भी कर सकें वो कम है। और इसी तरह इसीलिए किताबें लिखी जाती हैं, इसीलिए जो है वो हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं और सोचते हैं उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है सिवाय उसकी ज़ात के, जो हमारा परवरदिगार है। तो लफ्ज़ कहते हैं, लफ्ज़ जो है वो अपनी एक दुनिया होती है, लफ्ज़ों की अपनी एक दुनिया होती है। लफ्ज़ एक दुनिया रखते हैं, हर लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज़ हुकूमत करते हैं, कुछ लफ्ज़ ग़ुलामी करते हैं, कुछ हिफाजत और कुछ वार भी करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सच है, लफ्ज़ों के वार तो मार देते हैं, यकीन कीजिए। हर लफ्ज़ का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब मैंने लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया तो समझ आया लफ्ज़ मायने रखते हैं। मायने रखने के साथ लफ्ज़ मायने रखते हैं, लफ्ज़ दांत भी रखते हैं, और ये हाथ पाँव भी रखते हैं। जो बहुत अच्छे से जो लफ्ज़ जो हैं वो हाथ पाँव भी रखते हैं। हाथ जो हैं, लफ्ज़ों के जो हाथ हैं वो किसी गिरे हुए को बड़ी आसानी से उठा खड़ा कर सकते हैं। आपका एक लफ्ज़ गिरे हुए को उठा सकता है। हमारा एक लफ्ज़, मैं आपका कह रही हूँ उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारा एक जुमला किसी की जो है वो सोच को बदल सकता है। तो वो कहते हैं कि जो लफ्ज़ हैं वो गिरे हुओं को उठा सकते हैं, और पाँव की ठोकर से किसी की दुनिया भी तबाह कर सकते हैं। लफ्ज़ जो हैं पाँव रखते हैं, जो उठा भी सकते हैं और ठोकर भी मार सकते हैं। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। और अगर इन लफ्ज़ों के हाथों में असला थमा दिया जाए, असला मतलब लफ्ज़ों का ही असला, वो मैं बंदूकों वाला असला नहीं कह रही, उससे मुझे बहुत डर लगता है। किसी ने मेरे बेटे की जान इस असले से ही ली। और अगर इन लफ्ज़ों के हाथों में असला थमा दिया जाए तो ये किसी के भी वजूद को छलनी कर सकते हैं। ये लफ्ज़ इतने अच्छे और इतने बुरे होते हैं कि ये किसी के वजूद की जो है वो छलनी करने की भी ताकत रखते हैं।
اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیں، انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لیجئے یہ کسی کے وجود کو سمیٹ بھی سکتے ہیں اور کسی کو کرچی کرچی کر کے بکھیر بھی سکتے ہیں۔ لفظوں کی اپنی ایک حکومت ہوتی ہے، لفظوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، لفظوں کی کو ذمہ داری سے نبھائیں۔ ہم سب، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب لفظوں کو اتنی خوبصورتی سے نبھائیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ ایک مثال دوں گی۔ ایک مووی دیکھی تھی، وہ انگلش میں تھی، کہ اس کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ کے بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں اور وہ جائیداد چاہتے ہیں اور یہ وہ ایسے کر کے، تو ان کے ساروں کی بیویاں ہوتی ہیں اور ساری جو وہ اپنے خامندوں کا پورا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ان کا سسر جو ہے وہ ایسے ہے، اس کی جائیداد کو کیسے ہتھیارنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے، تو اس کی ایک بہو جو ہوتی ہے وہ ان کو جو ہے وہ آہستہ 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 کر کے ان سب کی سوچ کو بدلتی ہے کہ یہ باپ ہے، صرف اس کی جائیداد ہی نہیں، اس کا وجود بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ہونا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر وہ سارا خاندان جو بکھر رہا ہوتا ہے، ایک بہو جو ہوتی ہے وہ سارے اپنے لفظوں سے، اپنے پیار سے، اپنی سوچ سے، اپنے لفظوں کی ادائیگی سے وہ سارے بکھرے ہوئے خاندان کو سمیٹ سکتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ جو ہے ایک انسان کا ادا کیا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ کسی کو سمیٹ بھی سکتا ہے اور کسی کو بکھیر بھی سکتا ہے، کسی کو گرا بھی سکتا ہے اور کسی کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو آئیے اپنے لفظوں کا استعمال جو ہے وہ اچھے سے کریں اور ہم دوسروں کے لیے باعث رحمت بنیں، باعث زحمت نہ بنیں اور خوش رہیں۔ اوپر والا سب کا نگہبان۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اچھے اچھے بیج بونے کی کوشش کیے، تو آئیے لفظوں کے بیج بھی بوتے ہیں جو اچھے ہوں اور وہ اچھا پھل لے کر آئیں اور وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوں، باعث کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہوں، کسی گرے کو اٹھانے کا باعث ہوں۔ اور اچھے اچھے جو ہے وہ اس پہ ان لفظوں پہ جب ہم اچھے بیج بوئیں گے تو انہی لفظوں کے اچھے پھل آئیں گے۔ تو اچھے پھل جو ہیں وہ سب کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کسی کے لیے اچھا کر سکیں تو ضرور کریں اور خوش رہیں۔ اوپر والا سب کے نگہبان۔ تو آج کا تھا کہ لفظوں کی اپنی ایک دنیا ہے، یہ اٹھا بھی سکتے ہیں، یہ گرا بھی سکتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان لفظوں سے کسی کو اٹھائیں، کسی کو گرائیں نہ۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ اور اس سے میں آپ کو وہ کہتے ہیں، کسی کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ تو آپ بھی مجھے شکریہ کا موقع دے سکتے ہیں۔ آپ کا شکر گزار تو میں ہمیشہ سے ہوں کہ آپ اتنے سالوں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میرے بیٹے کی یادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی اچھی یادیں ہمیشہ بناتے رہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ خوش رہیں، اوپر والا سب کا نگہبان۔